Hello students, welcome to SS Convent School YouTube channel. Myself Ripuda Mansingh. I will take your mathematics classes. Today we will start exercise number 12 Heron's formula. तो देखो स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th की जो एक्सरसाइज नंबर 12 है आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से एक ट्राइंगल होगा आपके पास। उस ट्राइंगल का हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया। तो हीरोन्स का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली किसके लिए है? एक आपके पास ट्राइंगल होगा, उसका हमको क्या फाइंड आउट करना होगा? एरिया। उसके लिए जो हीरोन्स ने फॉर्मूला दिया उसको हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आई? सर ट्राइंगल का जो एरिया है वो तो हमारे पास पहले से भी हमारे पास एक फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था ना हमारे पास। ये किसके लिए था? ये जो फॉर्मूला था हमारे पास वो उस ट्राइंगल के लिए था। एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हो या फिर ऐसा एक ट्राइंगल बोल सकते हो जिसकी हाइट आपके पास क्या हो? गिवन हो। ठीक है, तो उस ट्राइंगल के लिए आपके पास ये फॉर्मूला था, कौन सा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें आपको बेस गिवन है, जिसमें आपको क्या गिवन है? बेस भी गिवन है, और क्या गिवन है आपको? हाइट भी गिवन है। तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, उसका ये पूरा आपके पास बेस है और ये आपके पास क्या? उसकी हाइट। अगर ये गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला पुट करते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ये वाली जो साइड है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर और ये गिवन है 2 सेंटीमीटर। ऐसे आपको क्या है? ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है। ठीक है, और आपको क्या करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एरिया फाइंड आउट। तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से। किससे करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से। बात समझ में आ रही है? तो देखो अपने इसको स्टार्ट करते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या हमारे पास, और देख लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस में क्या बताया हुआ है कि सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला है आपके पास। मतलब एक्सरसाइज इसमें जो हमें करना है, जो एक्सरसाइज नंबर 12 है उसे हम उसके अंदर हमें क्या क्या करना है? एक्सरसाइज नंबर 12.1 करनी है, और क्या करना है हमको? हीरोन्स फॉर्मूला करना है। और हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर भी हमें क्या करना है? विदाउट प्रूफ। मतलब हमें इसका प्रूफ नहीं करना। मतलब सिंपल सी बात है, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक या दो लेक्चर में आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस साल क्या किया? थोड़ा सिलेबस कम किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? एक्सरसाइज नंबर 12.2 करनी है। उसमें भी कौन सा करना है? सिर्फ आपको हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला भी सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है, उसका कोई भी आपको प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है। जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है? रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे सर यहां पर एस क्या है? यहां पर एस जो है वो क्या है? सेमी पैरामीटर है। सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। सर ये सेमी पैरामीटर क्या होता है? चलो देखो इधर, मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल, मान क्या लो? ये ट्राइंगल है आपके पास, ये ए बी और सी। इसकी जो साइड है ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है? ए। ये जो साइड बी सी है इसकी वैल्यू कितनी है? बी। ये जो साइड सी ए है उसकी वैल्यू कितनी है? स्मॉल सी। अगर आपसे मैं पूछूं इसका पैरामीटर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। तो इसकी ऑल साइड क्या है? एक तो ए है, ए प्लस फिर क्या है हमारे पास? बी है, फिर हमारे पास क्या है? सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ गया? पैरामीटर आ गया। तो पैरामीटर की बात समझ में आ रही है। बट सेमी जो पैरामीटर है, सेमी जो पैरामीटर है वो नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि पैरामीटर का क्या होगा? हाफ होगा। तो जैसे ये a प्लस बी प्लस सी तो क्या था? पैरामीटर था, उसका हाफ कर दो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेमी पैरामीटर। इतनी बात समझ में आई? मतलब जो s की जो वैल्यू है आपके पास, यहां पर लिख लो हेयर s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जैसे सेमी सर्कल होता है ना, जैसे ये आपके पास मान लो सर्कल है, तो सेमी सर्कल क्या हुआ? आपके पास हाफ ही तो हुआ, ये आपके पास क्या हो गया? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हुआ ना, वैसे ही सेमी पैरामीटर। ऐसे क्या है आपके पास? सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। अगर आपसे पूछ सर ए बी सी क्या है? ये ए बी सी, ए बी सी क्या है आपके पास?
ए बी एंड सी जो आपके पास है वो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, मतलब ये ट्राइंगल की क्या है, साइड है। क्या है ये, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। बस इतना ही बेसिक है इस एक्सरसाइज में। इस ये फॉर्मूला कहां से आया, ये क्या करना है, आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, ठीक है। सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ आपके कि क्या है, आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला है। हीरोन्स फॉर्मूला की जो एप्लीकेशंस है वो आपके 12.2 एक्सरसाइज में, वो भी आपके नहीं है। सिर्फ क्या है, 30% सिलेबस कम हुआ है, उसके अंदर आपके पास क्या है, जो एक्सरसाइज नंबर 12 के अंदर हीरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ, और ये तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस यहाँ पर क्या आपके पास सेमी पैरामीटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और यहाँ पर जो हमारे पास a b एंड c वो क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल है, उसकी क्या है हमारे पास साइड्स है। तो जल्दी से एक्सरसाइज नंबर 12 को जल्दी से नोटबुक निकालो और एक्सरसाइज नंबर 12 हेडिंग लगाओ, रफ नोटबुक के अंदर लिखो पहले सारे के सारे, और ये बेसिक जो है वो नोट कर लो थोड़ा सा, और स्टार्ट करते हैं अपने से कुछ एग्जांपल्स के बाद अपने करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको क्वेश्चन को जितना भी मैंने ये करवाया है उसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। कर लिया, चलो रफ कर दें इसको, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ओके चलो देखो एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से क्लैरिटी आएगी आपको। देखो आपके पास क्या है, जैसे एग्जांपल्स देखो, मैंने आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ए बी एंड सी। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आपके पास जो ए बी जो साइड है वो कितनी है, 10 है। बी सी जो आपके पास, ये लो, ए बी जो साइड है वो कितनी है, 4 है। ये कितनी है, 5 है, और ये कितनी है, 3 है। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स आपको गिवन है 3, 4 और 5। इतनी बात समझ में आई। हाँ सर 3, 4 और 5 तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है, एक की बात है, किसी की मान लो, ठीक है। ये 90 मान लो ऐसे, ठीक है। ये लो 3, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 5। ऐसे आपको एक ट्राइंगल गिवन है। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो क्या लिखते हैं, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला से देखे जाए तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, रूट के अंदर s, फिर s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। इतनी बात समझ में आई। तो चलो s फाइंड आउट करते हैं। देखो s क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s कितना होगा, 5 और 3, चलो लिख लेता हूं मैं, 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 5 कितना हो गया, 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो 12 अपॉन 2 मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इतनी बात समझ में आई। चलो s माइनस a कितना होगा, s माइनस a का मतलब है 6 में से 3 माइनस कर दो, a की वैल्यू 3 तो है, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3। चलो s माइनस b बताओ मुझे, s में से b माइनस करो, 6 में से 4 माइनस करो, कितना आ गया 2। चलो s माइनस c बताओ मुझे, 6 में से 5 माइनस करो, s की वैल्यू 6 है ना, 6 में से 5 माइनस करो, कितना आ गया 1। तो चलो इसकी वैल्यू पुट कर दो, s की वैल्यू कितनी है 6, s माइनस a की वैल्यू कितनी है 3, s माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, और s माइनस c की वैल्यू कितनी है 1। इस जो क्वेश्चन है उसके अंदर पुट कर दो, फॉर्मूला है ना उसमें पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें पुट कर दो। चलो देखो क्या आ रही है, s की वैल्यू कितनी है 6, s माइनस a की वैल्यू कितनी है 3, s माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, और s माइनस c की वैल्यू कितनी है 1। वैल्यू पुट की तो देखो कितना आ रहा है हमारे पास, 6 3 जा कितना आ गया, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 का रूट कितना होता है 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये मीटर में है, तो कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। अगर आप बोलते हो नहीं सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो इसको, जैसे आप बोलते हो ये 3 और ये 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 5, यही तो राइट एंगल, इसको घुमा दिया इसको, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना कर दोगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर।
क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था, डायरेक्ट हमने कर दिया। बट ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तब हम क्या करते, तो हम इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक है, चलो एक आधा एग्जांपल और लेते हैं हम। देखो आपकी बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं अब। देखो एक्सरसाइज नंबर 12.1, एक्सरसाइज नंबर 12.1, पेज नंबर आपके पास 197। देखो इसके अंदर आपकी बुक का जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। देखो क्या दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है एक साइड दी हुई है 11 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। आपको क्या बोल रहा है, एंड द पैरामीटर दिया हुआ है इसने, पैरामीटर कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा इसका एरिया फाइंड आउट करो। आपसे क्या पूछा, इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो चलो पैरामीटर बताओ मुझे, ए बी एंड सी। मुझे बताओ पैरामीटर क्या होता है। सर पैरामीटर जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इतना ही तो होता है, पैरामीटर जो होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। चलो पैरामीटर गिवन कितना है 32 सेंटीमीटर। ऑल साइड ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 11 प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा 32 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए बी 11 और 1 19 सेंटीमीटर। ये 19 उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए बी। इतनी बात समझ में आई। तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगा 32 में से 19 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 12 माइनस 9 3 और 2 माइनस 1 1। तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर जो हमारे पास आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की। मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। मतलब ए की वैल्यू, इनमें से कुछ भी ये मान लो, कोई भी आपका मन करता है ये मान लो। जैसे ए की वैल्यू मैंने क्या मान ली 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। तो चलो एस बताओ क्या आएगा। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर का हाफ। वैसे तो पैरामीटर कितना दिया 32 दिया हुआ है ना, तो 32 का हाफ कितना आएगा 16 आएगा। फिर भी सोल्व कर लेते हैं। चलो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इतना होता है। चलो क्या करो 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा देखो 10 और 13, 11 और 13 कितना हो जाएगा आपके पास 10 20 24 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 32। तो कितना 32 अपॉन 2 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। मतलब S की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। चलो S की वैल्यू आ गई। अब देखो S माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, S माइनस ए मतलब ये S की वैल्यू कितनी आई है 16 सेंटीमीटर आई है ना। चलो S माइनस ए 16 में से 8 माइनस करना है, 16 में से 8 माइनस करना है 8 सेंटीमीटर। ए की होगी वैल्यू S माइनस ए की। S माइनस बी बताओ 16 में से कितना माइनस करना है 11 माइनस करना है, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद S माइनस सी फाइंड आउट करना है, मतलब 16 में से कितना फाइंड आउट माइनस करना है 13। तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या लगा दो, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, पहले यहाँ तक लिखोगे फिर ये नोट करोगे, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ हीरोन्स फॉर्मूला। देखो क्या हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रूट के अंदर S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, यही तो होता है हमारे पास। तो चलो कितनी आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, वैल्यू पुट करो। S की वैल्यू कितनी है 16, S माइनस ए की वैल्यू कितनी है 8, S माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 और S माइनस सी की वैल्यू कितनी है 3। इतनी बात समझ में आई। ओके तो चलो देखो क्या करता हूं, 16 को मैंने लिखा 8 2 जा 16 को लिखा मैंने 8 2 जा 16। यहां पर 8 वैसा का वैसा, 5 3 जा कितना आ गया 15। यहां पर 8 है और यहां पर भी 8 है, दोनों 8 में से एक 8 बाहर आ गया, रूट में कितना रह गया 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। तो यहां पर और कुछ हो रहा है क्या, इसका 30 को ब्रेक करेंगे
3 × 10 नहीं हो, इतना ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इतना यार आ गया, हाँ 8√13 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। आपको कुछ भी दिया, आपको बेसिकली करना क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड है तो आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। एक आपके पास वो वाले ट्राइंगल भी आएंगे जिसमें एंगल थीटा दिया होता है, वो आपके नेक्स्ट क्लास में आएंगे जब आपको बता देंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर आपको सिंपल वाले ट्राइंगल का वो जो एरिया फाइंड आउट करना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हाइट गिवन हो। एक आपके पास अगर आप किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड गिवन हो तो आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस एग्जाम्पल को क्या कर लो, आप नोट कर लो, ठीक है। चल देखो नेक्स्ट देखो, और इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है, और देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अभी जो चल रहा है अपना सारा बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं हुई है। देखो चल, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपको कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड क्या हो, इक्वल, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये होता है ना जिसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है, जिसकी ऑल साइड क्या आपके पास इक्वल। तो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, और आपको बोल दिया इसका एरिया फाइंड आउट करो। इसका क्या करो, एरिया फाइंड आउट करो। तो आपके माइंड में पहले क्या आएगा, सर हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तो होता है। चलो पहले s फाइंड आउट करते हैं इसके लिए। तो s क्या आएगा, इसका s आएगा a प्लस a अपॉन 2, यही तो होता है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है, तो अब क्या करोगे, a प्लस a अपॉन 2। तो s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3a अपॉन 2। s की वैल्यू यहां पुट करेंगे, उसके बाद s माइनस a। तो चलो s माइनस a यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं पूरे की सबकी। तो देखो क्या आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला, यहां से देखो क्या आएगा। हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का। तो s की वैल्यू कितनी है, 3a अपॉन 2। फिर क्या ब्रैकेट के अंदर s माइनस a की वैल्यू a ही है, ये लो। फिर क्या है s माइनस b की वैल्यू भी कितनी है, a है। चलो यहां पर देखो s माइनस c की वैल्यू भी कितनी है, a। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। तो चलो यहां देखो 3a अपॉन 2, s की वैल्यू क्या है, सर 3a अपॉन 2 है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, s माइनस a की वैल्यू चाहिए ना। तो बताओ s माइनस a कितना आएगा, सर s की वैल्यू है 3a अपॉन 2 माइनस a कर देते हैं। तो 2 को a से मल्टीप्लाई किया कितना है, 2a। तो 3a माइनस 2a अपॉन 2, 3a माइनस 2a कितना आ गया, a अपॉन 2। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी है, a अपॉन 2। ये वैल्यू भी कितनी है, a अपॉन 2, और ये वैल्यू भी कितनी है, a अपॉन 2। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आगे देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इन सबको। देखो यहां से ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2। चलो पहले मैं इसको सोल्व ही कर लेता हूं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अपॉन में देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा। ऊपर क्या आएगा, 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो एरिया का जो फॉर्मूला आएगा इसका, वो कितना आएगा, देखो दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया। इतनी बात समझ में आई। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया। तो ये ऊपर तो ये आ गया, यहां से दोनों 2 में से एक a बाहर आ गया, इन दोनों a में से एक a बाहर आ गया। इतनी बात समझ में आई। ये √3 वैसा का वैसा, ये √3 वैसा का वैसा। तो जो एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, √3 अपॉन 4, √3 अपॉन 4 a स्क्वायर, √3 अपॉन 4 a स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास वो किस ट्राइंगल के एरिया का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है।
लर्न रखना है तो लर्न रख लो, अगर नहीं लर्न रखना तो हम हीरोन्स फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, बट मैं कहता हूं लर्न रखो इसको, ताकि आपको जब कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड आपको गिवन होगी, आपको एरिया पूछा होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, √3/4 जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाला है, वैसे ही हम किसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल का भी, जिसकी क्या हो, टू साइड्स इक्वल हो, जिसकी क्या हो, टू साइड्स इक्वल हो। इतनी बात समझ में आई? अगर ये नोट करना है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो डेरिवेशन का फॉर्मूला है वो क्या कर लो, नोट कर लो, या फिर ये फॉर्मूला तो जरूर नोट कर लो, ये वाला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इतनी बात समझ में आई? ओके, रफ कर दें इसे, कर दे रफ, ओके। चलो अब आप एक काम करो, मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूं, ठीक है, आप उसका क्या करो, एरिया फाइंड आउट करके बताओ मुझे। किससे करोगे, हीरोन्स फॉर्मूले से। जैसे आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये भी ए और ये बी, सर ये तो हमारे पास आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया। हाँ, आपको क्या करना है, आइसोस्केलस ट्राइंगल का जो फॉर्मूला आएगा एरिया का, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो जल्दी से देखो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से करो। पहले क्वेश्चन को कर लिया, करने के बाद फिर मैच करो, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और खुद से इस जो फॉर्मूले को क्या करो, ड्राइव करो। इसका फॉर्मूला आएगा क्या, फॉर्मूले को ड्राइव करने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखो कि आपने जो किया था वो आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका निकालना आपको एरिया, जो इक्वल साइड्स है उसकी वैल्यू कितनी है, ए। इतनी बात समझ में आई? चलो आ जाओ इधर देखो, एस की वैल्यू क्या है, सबसे पहले एस निकालोगे, एस आएगा a प्लस b/2, मतलब कितना आ जाएगा, एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2a प्लस b/2, इतनी आ गई। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, s माइनस a चाहिए, s माइनस a। तो s माइनस a की वैल्यू कितनी है, देखो s की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस b/2 माइनस a, तो वो कितनी आ जाएगी, 2a प्लस b 2 माइनस a, कितना आ जाएगा, 2a/2, तो कितनी आ जाएगी, -2a से -2a कैंसिल, b/2। s माइनस b कितना आएगा, देखो s माइनस b हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली a ही तो है, तो s माइनस a और s माइनस b दोनों क्या है, ये और ये, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, b/2। इधर देखो s माइनस c मतलब c की वैल्यू क्या है, b तो दे रखी है, तो s माइनस b हमें फाइंड आउट करना है, तो वो s की वैल्यू क्या है, 2a प्लस b/2, s की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस b/2, माइनस में कितना आ जाएगा, b। ठीक है, यहां पर देख लो इसे, यहां पर देखो कितना आएगा हमारे पास, 2a प्लस b, 2 को b से मल्टीप्लाई किया, -2b/2, तो 2a, b में से 2b माइनस किया, कितना आ गया, माइनस का b/2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, s माइनस b की। चलो हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है हमारे पास, रूट के अंदर क्या आएगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। चलो क्या लिखेंगे, s, a की वैल्यू कितनी है, a ही है, तो s माइनस b की वैल्यू यहां पर देखो, फिर a है तो s माइनस a, और c की वैल्यू कितनी यहां पर b है, तो क्या आ जाएगा, s माइनस b। चलो देखो इधर नेक्स्ट, s की वैल्यू क्या है, 2a प्लस b/2, s की वैल्यू क्या है, 2a प्लस b, s की वैल्यू है 2a प्लस b/2। ठीक है, s माइनस a, s माइनस a, s माइनस a की जो वैल्यू है वो b/2, तो यहां पर क्या आएगा, b/2, फिर अगेन s/a की वैल्यू b/2, और s माइनस b की वैल्यू कितनी है, 2a माइनस b/2, कितना आएगा, 2a माइनस b/2। इतनी बात समझ में आ गई? ओके सर, देखो अपॉन में 2 बार 2, अपॉन में 2 बार 2, 4 तो बाहर आ गया। ये देखो यहां से दोनों 2 में से एक 2 बाहर आया, यहाँ दोनों 2 में से एक 2 बाहर आया, तो कितना आ गया, 4 बाहर आ गया। ठीक है, यहां देखो b और b स्क्वायर, एक b बाहर आ गया, b/4। रूट में क्या रहा, अपॉन में तो कुछ नहीं रहा, ऊपर क्या रहा है, 2a प्लस b, और क्या है, 2a माइनस b। इतनी बात समझ में आई?
उसके बाद क्या है b/4 रूट, यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा b स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या है एरिया फाइंड आउट करने का है, जिसमें हमारे पास जो a है वो क्या है इक्वल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पर कितना आएगा b/4 रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये कौन से ट्राइंगल का है, दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। देखो जरूरी नहीं आपको आए, लेकिन आपको एक बार क्या होगा कि जैसे आपको कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इसकी क्या आपको इक्वल साइड भी दे रखी है और आपको अदर भी साइड दे रखी है अनइक्वल साइड, और आपसे पूछा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, तो आपको इतना सारा करने की नीड नहीं है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, इस जो फॉर्मूला है इसके अंदर क्या करोगे वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्या लिखोगे सीधा ही डायरेक्ट b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतनी बात समझ में आई। तो अब जो पहले वाला फॉर्मूला था वो आपके पास क्या था √3/4a स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला क्या है b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतनी बात समझ में आई। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। चलो देखो इधर, तो अपने पास आज अपनों ने क्या किया इस लेक्चर के अंदर, जो हीरोन्स फॉर्मूला है हमने वो कर लिया, हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं हमने वो सीखा, और हीरोन्स फॉर्मूला से हमने क्या देखा कि जो दो हमारे पास जो ट्राइंगल थे आइसोस्केलस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, उनके हमने क्या देखे फॉर्मूलाज देखे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या लेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.1। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।